नाम वर्षा है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ ई विद्यार्थी के वेबसाइट पे। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 7 को, जिसका नाम है भारत। और इस वीडियो में हम भारत के बारे में जानेंगे। भारत के अंदर क्या क्या है, भारत का नक्शा कैसा दिखता है, लंबाई भारत की क्या है, चौड़ाई क्या है, ये सभी चीजें हम भारत के बारे में जानेंगे, इसकी स्थिति को समझेंगे। तो अगर हम सबसे पहले भारत का नक्शा देखते हैं तो हमें सबसे पहली चीज क्या दिखती है कि कुछ इस आकार का हमारा भारत है। साथ ही साथ अगर हम बात करें सबसे उत्तरी छोर की भारत के, तो हमें ये दिखता है कि सबसे उत्तरी छोर में एक बहुत ही अहम पर्वत श्रृंखला विराजमान है, जिसका नाम है हिमालय। और वहां से हमारा भारत शुरू होता है और कहाँ तक है, यहाँ तक, यानी कि जो कन्याकुमारी है वहां पे हमारा भारत खत्म होता है। लेकिन जैसे ही आप कन्याकुमारी के आगे पहुंचोगे, आगे बढ़ोगे, आपको एक विशाल जल मिलेगा, विशाल जल का भंडार मिलेगा, जिसे हम महासागर के नाम से जानते हैं। और इस महासागर का नाम क्या है, हिंद महासागर। तो हिंद महासागर हमारे दक्षिण में स्थित है। वही हम अपने पश्चिमी भाग की बात करें, हमारे भारत के पश्चिम में अगर हम देखेंगे तो अरब सागर स्थित है और इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। तो इतने सारे अलग अलग भौतिक स्थल रूपों से घिरा हुआ है हमारा भारत। भारत के उत्तर में हिमालय, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तट पर लहराते हैं। अब ये प्रायद्वीप आप में से कुछ को नया लग रहा होगा शब्द। तो प्रायद्वीप वो भूमि का टुकड़ा होता है जो कि 3 तरफ से पानी से घिरा होता है, उसे हम प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। तो हमारा जो भारत है वो भी कुछ इसी तरीके का लगता है दक्षिणी भाग में, कि ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है और एक भाग इसका किसके साथ जुड़ा हुआ है, भूमि से ही जुड़ा हुआ। तो उस लैंड को, यानी कि इस वाले पूरे हिस्से को हम क्या कहेंगे, प्रायद्वीप कहेंगे। और कई बार इसी वजह से हम भारत को भारतीय प्रायद्वीप के नाम से भी जानते हैं। भारत का क्षेत्रफल 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो एक बहुत ही अहम जानकारी है जो कि आपको याद रखनी है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अब ये नक्शा जो है वो हमें क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि भारत का दक्षिण से लेके उत्तर तक कितना विस्तार है, कितना लंबा है। और वहीं यहाँ से यहाँ तक, यानी कि पश्चिम से लेके पूर्व तक की बात करें तो भारत की चौड़ाई कितनी है वो बात हो रही है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा राज्य स्थित है, जम्मू कश्मीर। और यहाँ पे हमें पता है कन्याकुमारी स्थित है। तो इन दोनों के बीच की लंबाई कितनी है, कुल 3214 किलोमीटर की। तो भारत की लंबाई कोई पूछे तो आप क्या बताओगे, 3214 किलोमीटर। वही बात करें भारत की चौड़ाई की तो वो कितनी है, तो वो गिनी जाएगी यहाँ से। और ये कौन सा राज्य है, गुजरात। गुजरात के रण के कच्छ से हम गिनते हैं अपने भारत को। हमारा भारत जो है वो शुरू होता है और अरुणाचल प्रदेश पे खत्म होता है। और ये पूरी चौड़ाई कितनी होती है, 2933 किलोमीटर की। तो ये हमारी भारत की लंबाई एवं चौड़ाई होगी। तो यहाँ पे वही चीजें हमें बताई गई है कि उत्तर में कश्मीर से लेके दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार, किसका विस्तार, हमारे भारत का विस्तार 3214 किलोमीटर का है। वहीं पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार 2933 किलोमीटर तक का है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। तो अब आ गया हमारा अक्षांश और देशांतर, क्योंकि ये जो अक्षांश है और देशांतर हमने पढ़े थे कि कितने महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी जगह को बताने में, किसी भी जगह की स्थिति को हमें पता लगाने के लिए। तो समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमारा जो भारत है वो किस ध्रुव में, किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत हमारे पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इससे एक अहम रेखा पास होती है, अहम रेखा गुजरती है। और उस रेखा का नाम क्या है, कर्क रेखा। और कर्क रेखा का हमें मान पता है, वो कितना है, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर इसका मान है। तो ये रेखा हमारे भारत के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, अगर कभी याद ना हो कि कौन सी रेखा गुजरती है तो इसको याद रखना, केकड़े को याद रखना है। केकड़ा कर्क कहते हैं, कई बार किसी किसी की राशि होती है कर्क, और कर्क
जो है वो हमारे भारत के मध्य से होके गुजरती है। इसका मान भी हमें पता है कितना है, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ यानी कि उत्तर, बिल्कुल बीच से होके गुजरती है। इस वजह से भारत को 2 बराबर हिस्सों में भी ये बांट देती है। अब बात करते हैं इसके अक्षांशों की। तो उत्तर से लेके दक्षिण की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री यानी कि यहाँ पे 8 डिग्री का अक्षांश गुजरता है। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच है। तो यहाँ पे जो हमारा सबसे दक्षिणी हिस्सा है वहां से कौन सा हमारा अक्षांश गुजर रहा है, 8 डिग्री 4 मिनट का। सबसे उत्तरी हिस्सा भारत का जो है उससे कौन सा गुजर रहा है, वो है 37 डिग्री और 6 मिनट वाला हमारा अक्षांश इससे होके गुजर रहा है। यानी कि इन दोनों के बीच में, इन दोनों अक्षांशों के बीच में हमारा पूरा का पूरा भारत लाई करता है यानी कि स्थित है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, हम इसके देशांतर को समझते हैं कि जो रन ऑफ कच्छ है, जो हमारा कच्छ का रन है, वो कितने देशांतर पर स्थित है। तो देखिए, पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तक था, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच है। तो अगर यहाँ बात करें हमारे रन के कच्छ की, तो वो 68 डिग्री वाला देशांतर पर स्थित है। और वहां से उस 68 डिग्री वाले देशांतर के बाद से हमारा जो भारत है वो शुरू होता है और कहाँ जाकर खत्म होगा, तो पूर्वी हिस्सा हमारा अरुणाचल प्रदेश है, वहां पे 97 डिग्री का जो लॉन्जिट्यूड है, देशांतर जो है, वहां पे हमारा भारत खत्म होता है। और ये जो चीजें, ये जो अंक है, वो क्या कर रहे हैं, हमारे भारत के अक्षांश तथा देशांतरों को दर्शा रहे हैं। अब इससे क्या होगा, आप क्या करोगे, आपको पता है कि अब क्या हो रहा है, अलग अलग अक्षांश रेखा पास कर रहे हैं, गुजर रहे हैं, और वही देशांतर भी गुजर रहे हैं। तो आप भारत के किसी भी राज्य को, किसी भी स्थान को, किसी भी डिस्ट्रिक्ट को आप आराम से क्या कर सकते हो, इन अक्षांशों और देशांतरों की मदद से लोकेट कर सकते हो, उनको पता लगा सकते हो। तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा भारत की स्थिति है। अब क्या करते हैं, हमारे नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, जहाँ पे हम पढ़ेंगे भारत के राजनीतिक विभाजनों को। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग विद अस। बाय बाय।